नमस्ते। पहले के लेक्चर्स में हमने जाना कि कैसे हम HTML पेजेस बना सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हम पेजेस को ज़्यादा फंक्शनल जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे जावास्क्रिप्ट में काम किया जाता है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। दूसरी खास बात जो जावास्क्रिप्ट की है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जब हम कोई भी कोड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो कंपाइल किया जाए या इंटरप्रेट किया जाए। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट होती है। इसका मतलब है कि लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके हमारा जो प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। जावास्क्रिप्ट के कॉमन जो यूजेस हैं जो हमें फंक्शनैलिटी ऐड करने में मदद करते हैं वो ये है। ज़्यादा इंटरैक्टिविटी हमारे वेब पेजेस में, जो हम HTML पेजेस हमने बनाए थे उसमें उनको ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। फॉर्म्स बनाना हमने सीखा था, फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे यूज़र कुछ एंट्री करता है, नाम एंटर करता है, फ़ोन नंबर एंटर करता है, तो फ़ोन नंबर 10 मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट्स का होना चाहिए। 10 डिजिट्स का नहीं है तो मैसेज दे देगा। फॉर्म वैलिडेशन कहलाता है। फिर हम ब्राउज़र डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरह के ब्राउज़र में हम काम कर रहे हैं। हम चाहे गूगल क्रोम में कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर रहे हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। और हम कुकीज़ भी बना सकते हैं। कुकीज़ खाने वाले नहीं है। कुकीज़ हमारे पास यूज़र के बारे में, यूज़र की ही इंफॉर्मेशन, जैसे हम कई बार होता है बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग वेबसाइट्स हमें फिर से कुछ रिकमेंडेशंस देने की कोशिश करती हैं कि आप ये खरीद सकते हैं, आपको ये पसंद आएगा। वो कुकीज़ की वजह से होता है। जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे करते हैं ये जानते हैं। जावास्क्रिप्ट में हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन जो हम लिखेंगे उसके एंड में सेमीकोलन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेट एक्स वाई सम, हमने 3 वेरिएबल्स बना लिए हैं। और जब आप चाहे तो सेमीकोलन ना लगाएं, लेकिन जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स जैसे x इक्वल टू 5, y इक्वल्स टू 6, ऐसा मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक सिंगल लाइन में लिखना चाहते हैं, तब ज़रूरी है कि हम दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में सेमीकोलन लगाएं। और कितनी भी हम स्क्रिप्ट्स अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं, कितनी भी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं। स्क्रिप्ट को हम हेड या बॉडी सेक्शन में या दोनों में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम जब कोड लिखते हैं तो उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ब्लॉक्स को हम इंडिकेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखेंगे वो ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास कमेंट्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हम कोड लिखेंगे वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो कमेंट वो पार्ट है प्रोग्राम का जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं यूज़ करेगा, वो सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है। तो अगर आपको एक ही लाइन कमेंट का देना है, सिंगल लाइन कमेंट है, तो हम उसको डबल स्लैश से इंडिकेट करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट को आप इस तरह से देंगे। अब जावास्क्रिप्ट को हम HTML जो हमने फाइल बनाई थी पिछली बार VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में, उसी में ही हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं, उसी में हम ऐड करते हैं। तो दो तरीके हैं जिस तरह से हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड को HTML में इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि HTML पेज के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर दें। और एम्बेड करने का तरीका ये है कि हम स्क्रिप्ट टैग देंगे, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर माना जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम HTML पेज के अंदर ही हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। बस फ़र्क ये है कि जो भी हमें लिखना है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। ये ध्यान रखें कि स्क्रिप्ट टैग पेयर्ड टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगा। जावास्क्रिप्ट में कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं document.write, और इसके अंदर हम
ब्रैकेट्स के अंदर, जो हम इन ब्रैकेट्स को कहते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हमें जो भी प्रिंट करना है वो दे देंगे। अगर एज इट इज़ प्रिंट करना है तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर देंगे। स्ट्रिंग है, जैसे हम कहते हैं इसको स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है तो उसको हम डबल कोट्स में देंगे। तो ये जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके स्क्रीन पे आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम जावास्क्रिप्ट, एक तो ये कि हमने HTML पेज के अंदर ही लिख दिया। दूसरा तरीका ये है कि एक अलग से फाइल बना ली जाए जावास्क्रिप्ट की, और उस फाइल को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करें। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्क्रिप्ट बनाई है और स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन दिया है .js। आपको ध्यान होगा कि हम HTML फाइल का एक्सटेंशन देते हैं .html, यहाँ पे हम एक्सटेंशन देंगे .js। तो हमने एक फाइल बनाई है myscript.js और इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लिया। HTML फाइल में हम इस स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के साथ सोर्स दे देंगे src, और src में हम जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ दे देंगे। अगर ये जावास्क्रिप्ट फाइल सेम उसमें है, सेम प्रोग्राम में है, तो हम इसका सिर्फ पाथ की जगह खाली नाम दे देंगे। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला एडवांटेज है कि हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट कोड अलग अलग रहेगा, अलग अलग फाइल में हम उसको रख सकते हैं। इस वजह से ये कोड करने में आसानी रहती है, एरर्स ढूंढने में आसानी रहती है। और अगर हम मल्टीपल HTML पेजेस में, अलग अलग HTML पेजेस में सेम जावास्क्रिप्ट कोड को यूज़ करना चाहते हैं तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। इस फाइल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, कैसे हम जावास्क्रिप्ट को अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। दो तरह की जावास्क्रिप्ट देखी, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, और हम उससे अपने वेब पेज में ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। आगे बहुत कुछ सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, जुड़े रहिए।